नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान से डील करके शांति चाहते हैं और दूसरी तरफ इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बारूदी फितूर शांत होने का नाम नहीं ले रहा। नेतन्याहू एक बार फिर से ईरान से जंग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इस बार बाजी थोड़ी पलटी हुई नजर आती है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि इजरायल के जिद्दीपन की वजह से उसे भारी नुकसान हुआ है, इसीलिए वो इस जंग में अब इजरायल का साथ नहीं देने वाला है। इसी तनाव के बीच में आईडीएफ के एक फैसले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपने सभी सैनिकों की सैन्य छुट्टियां तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी है। और ये क्यों हुआ है वो मैं आपको बताती हूं। इजरायल और ईरान के बीच में तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर है। इजरायली सेना ने अपने सभी सैनिकों को छुट्टियों से वापस बुला लिया है और ईरान पर हमले का प्लान भी उनकी तरफ से बनाया जा रहा है। ये पश्चिमी मीडिया के हवाले से सोर्सेज से खबर हम आपको बता रहे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू अमेरिका के बिना ईरान पर हमला करना चाहते हैं और वो कर भी सकते हैं। अकेले सैनिक कार्रवाई करने पर इजरायल विचार कर रहा है। इजरायल ने 26 फरवरी को भी सैनिकों की छुट्टियां रद्द की थी और ठीक 48 घंटे बाद 28 फरवरी को ईरान को निशाना बनाया था। इन्हीं तमाम वजहों से अब इजरायली डिफेंस फोर्स के इस फैसले को संभावित बड़े सैन्य अभियान से जोड़ करके देखा जा रहा है। हालांकि सिर्फ छुट्टियां रद्द होने से यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इजरायल ईरान पर हमला करने जा रहा है, लेकिन इस महायुद्ध का ट्रेलर भी मिडिल ईस्ट के आसमान में एक बार फिर से नजर आने लगा है। आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। ईरान का एक लड़ाकू विमान, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप आसमान में उड़ता हुआ लड़ाकू विमान देख रहे हैं, ईरान का एक लड़ाकू विमान इजरायली डिफेंस फोर्स की चौकियों के बेहद करीब तक पहुंच गया था और इजरायली सेना ने बिना वक्त गवाए तुरंत कार्रवाई की और विमान पर हमला कर दिया, उसे मार गिराया। यह बताया गया कि पायलट की मौत हो गई, उसका शव बरामद कर लिया गया है, लेकिन यही तो जंग की शुरुआत है। एक रुकना चाहता है, एक आगे बढ़ना चाहता है और दूसरा जाकर के हमला कर देता है। इस हमले ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। अब सवाल यह है कि बिना अमेरिकी बैकअप के नेतन्याहू ईरान के पलटवार को आखिरकार संभालेंगे कैसे। ट्रंप की शांति की कोशिशों के बीच में नेतन्याहू की यह जिद पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर ले आई है। अब देखना होगा कि नेतन्याहू का ये बारूदी फितूर ईरान कैसे दूर करता है, या फिर ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगी। आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। जंग से ट्रंप का किनारा, इजराइल हमला करेगा दोबारा। आईडीएफ की छुट्टियां कैंसिल, अब युद्ध होगा या डील। नेतन्याहू का बारूदी फितूर, ईरान फिर करेगा दूर। फिर ट्रंप की बेइज्जती, क्यों इजराइल के लिए यूएस सेना खड़ी। अमेरिका के बिना मुश्किल है इजराइल का बच पाना। अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका के बिना ईरान पर हमले में इजराइल जीत हासिल कर पाएगा। कौन कौन से मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट है, कर्नल टीपी त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट है, अरविंद सिंह तेजावत, फॉरेन एक्सपर्ट है, थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे, हकीम रजा, ईरान मामलों के एक्सपर्ट है। अब सर जरा ये बताइएगा मेजर जनरल कि क्या चाहता है इजराइल। इजराइल कह रहा है कि ना हम गाजा में रुकने वाले हैं, ना हम ईरान में रुकने वाले हैं। अमेरिका स्पष्ट कर चुका है कि अब और नुकसान नहीं। तो क्या इजराइल सच में आगे बढ़ करके जिस तरीके से लेबनान पर हमले कर रहा है, गाजा में हमले कर रहा है, उसी तरीके से ईरान पर हमले करने की कुव्वत रखता है? देखिए मीनाक्षी, जय हिंद। देखिए एक बात बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि ईरान का जो एजेंडा है वो शुरू से आखिर तक बिल्कुल क्लियर रहा है
ईरान इजराइल ने बिल्कुल साफ करके रखा है कि उनको उनका यूनिपॉइंट एजेंडा है, और उनका एजेंडा है अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मजबूत करना और ईरान को एक थ्रेट के तौर पर अलग करना। अब ये करने के लिए उनको निश्चित रूप से अमेरिका की मदद की आवश्यकता होगी। ये बात बार बार की जा रही है मीनाक्षी कि हम क्या इजराइल अकेला युद्ध लड़ सकता है। देखिए, इजराइल अमेरिका की भी जरूरत है, ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। अमेरिका की परिस्थितियां आज थोड़ी सी भिन्न हैं, उसकी वजह उनके ऊपर बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक दबाव है। लेकिन इजराइल जो है वो अमेरिका के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और अगर इजराइल इजराइल किसी प्रकार से पूरी तरह से दबाव में आता है तो उससे नुकसान जितना इजराइल को है, उससे अगर ज्यादा नहीं तो उतना का उतना नुकसान अमेरिका को भी होने वाला है। क्योंकि अमेरिका की जो पश्चिम एशिया की तमाम एक्टिविटीज हैं या उसकी जो पॉलिसी है, उसका एक फलक्रम, उसका आधार मुझे लगता है वो इजराइल है। और इजराइल इस प्रकार का, क्योंकि इसलिए आप ये कभी भी समझने की आवश्यकता नहीं है कि अमेरिका जो है वो इजराइल का साथ छोड़ने वाला है, ऐसा नहीं होगा। अमेरिका की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से उनके स्टांस में बहुत लचीलापन आया है। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कहना शुरू कर दिया है कि हम न्यूक्लियर के बारे में बाद में बातचीत कर लेंगे, आप पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए, क्योंकि अमेरिका को अभी कोई वहां से एग्जिट कहीं किसी भी प्रकार से नजर नहीं आ रहा है। तो ये, लेकिन इजराइल बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा गाजा में जब तक पूरा हमस का डिसआर्मामेंट नहीं होगा, गाजा बंद नहीं होगा। इसी प्रकार उन्होंने हॉर्मुज में, उसमें लेबनान में कर दिया कि जब तक वो उस लेवल तक इस चीज को नहीं कर देंगे डिग्रेड हिजबुल्लाह की ताकत को, तब तक वो बंद नहीं होगा। जहां तक वो पहुंचे उसके पीछे आने वाले इजराइल नहीं है, सीरिया से भी वो विड्रॉ नहीं करेगा। तो मेरा ये मानना है कि इजराइल का बिल्कुल क्लियर कट सिस्टम है। और अब उनको ये जो नया अलायंस, सो कॉल्ड मक्का अलायंस हुआ है, वो अगर आप रियल मायने में देखें मीनाक्षी, तो इजराइल इस बात को समझता है कि ये उसके लिए काफी डेंजरस है और ये अलायंस उसके खिलाफ हो रहा है। इस वजह से शायद उन्होंने अपने सैनिकों की छुट्टियां भी रद्द करी हैं और अपने सैनिकों को किसी भी प्रकार के एग्रेशन के लिए तैयार रहने के वो लिए करते भी रहते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के जितने भी सैनिक हैं उनकी छुट्टियां रद्द करते रहते हैं, कभी लेबनान के लिए, कभी गाजा के लिए और अब ईरान के लिए। लेकिन कर्नल त्यागी, क्या अब मिडिल ईस्ट में ईरान वर्सेस इजराइल दिखने वाला है? ये जो त्रिकोणीय समीकरण बना हुआ था, अमेरिका भी उसमें था, अमेरिका कह रहा है कि हमें नहीं पढ़ना अब, तो अब ये ईरान वर्सेस इजराइल हो जाएगा वक्त आते ही? एक बड़ी मजे की बात यह है, अमेरिका ने ये कहा था कि देखिए इजराइल का सब दुश्मन है, केवल एक दोस्त अमेरिका है, आप अमेरिका के खिलाफ ना जाए। तो इजराइल ने ये कहा था कि आप छोड़िए जी, दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भारत, वहां के लोग मुझे प्यार करते हैं, लिहाजा हम तो इजराइल के साथ हैं। ये उसने छुट्टी रद्द कर दी। केवल छुट्टी रद्द करने से ये कंक्लूजन पे मैं मानता हूं कि आप नहीं आ सकते कि इजराइल अटैक करेगा ईरान पे। लेकिन एक ही नहीं, कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। क्या ये सच नहीं है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर 30 रिफ्यूलर मिड एयर पहले से तैनात थे और 10 और तैनात कर दिए गए हैं? ये इसीलिए तो है ताकि F-35 का कॉम्बैट रेडियस को बढ़ाया जा सके और ईरान पे हमले किए जा सके। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी एरो 2, 3 और 4 मिसाइल्स को मॉडिफाइड किया। अच्छा, इजराइल के अंदर जब भी कभी कोई मॉडिफिकेशन का टेस्ट होता है तो बाकायदा अलर्ट जारी किया जाता है, टीवी डिबेट होती है, अखबारों में खबरें आती हैं, विश्लेषण होता है, स्पेशलिटी बताई जाती है, मगर इस बार कुछ भी नहीं बताया गया। यानी कि वो मॉडिफिकेशन जो सीक्रेटली किया गया है वो कुछ ईरान की उन मिसाइलों को ध्यान में रख के किया गया। और फिर इजराइल लॉजिकल है, उसने कहा कि साहब की लड़ाई शुरू हुई थी रेजाइम चेंज करने के लिए, नहीं हुआ। ईरान को न्यूक्लियर पावर ना बनने देने के लिए, नहीं हुआ। और तो और एक नई चीज ऐड हो गई कि उसमें जो उसके बैलिस्टिक मिसाइल है उनके ऊपर रोक लगाने के लिए, इनमें से कुछ हुआ नहीं। तो मैं कैसे कह दूं? मुझे अपनी जनता को जवाब देना है, लिहाजा अमेरिका चाहे या ना चाहे मैं युद्ध लड़ूंगा। लेकिन जनरल अनुज माथुर ने जो बात थी वो भी करेक्टली कह दी कि चाहे कितना कह ले,
असलियत में इजराइल को मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने ही तो बसाया था। 1948 में अमेरिका ने अपने प्रभाव को मिडिल ईस्ट में कायम रखने के लिए इजराइल को वहां बसाया था। ईरान का तो चार्टर ही ये है कि इजराइल को पूरा नेस्तनाबूद करना है, खत्म करना है, दुनिया से हटाना है। मान लीजिए अगर इजराइल मिडिल ईस्ट में नहीं रहा तो क्या अमेरिका के बेसिक रह पाएंगे? लिहाजा ये सोचना या ये कल्पना करना कि केवल इजराइल अटैक करेगा और अमेरिका देखता रहेगा, बहुत मुमकिन है कि ये प्लान हो डोनाल्ड ट्रंप का कि इजराइल हम अलग हट रहे हैं, इजराइल अटैक करेगा और फिर बाद में इवेंचुअली अमेरिका भी उसको ज्वाइन करेगा। मींस कि इजराइल के ये कहने में को एक लॉजिक भी दिखाई देता है। और दुनिया किसकी तारीफ करती है? दुनिया शौर्य वाले व्यक्ति की तारीफ करती है। दुनिया पीछे हटने वाले लोगों की तारीफ न करती है, न उनका साथ देती है। अच्छा। इजराइल के बारे में कुछ चाहे जितनी कंट्री कुछ भी कहती लेकिन रहे, सर, एक लेकिन तरफ इजराइल ने जी इजराइल ने पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद की लड़ाई लड़ी है और लड़ रहा है। ठीक है। अब हकीम रजा जी जरा ये बताइएगा, आपने बातें तो सुन ली है कर्नल की, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की साइड से एक बयान आया था जिसमें ये कहा गया था कि इजराइल बहुत अच्छे से जानता है कि अगर उसने ईरान पर हमला किया तो वो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इजराइल कभी भी ईरान के ऊपर हमला करने की हिमाकत नहीं कर सकता। लेकिन इजराइल तो साफ कह रहा है कि मैं तो अकेले लड़ने के लिए तैयार हूं। नमस्कार जी। जी देखिए, लास्ट ईयर 12 दिन अकेले जंग लड़के देख लिया। उसके पीछे बैक सपोर्ट था अमेरिका, यानी कि अमेरिका भी साथ में ही था, ऐसे फ्रंट में नहीं था, बैक में था। देख लिया कितनी बर्बादी हुई, उसको पता है। तो मजबूरन अमेरिका ने आके पीस डील का वापस जाना पड़ा। फिर इसी तरह अमेरिका और इस्राइल दोनों मिलके आए 40 दिन की वार में, इसी फरवरी 28 को। उसमें भी देख लिया, अमेरिका ने भी देख लिया कि ईरान से लड़ नहीं सकते। आके वो पूरी तरह अमेरिका फंस गया है। अब अमेरिका चाह रहा है इज्जत से बाहर निकलें। अब वो इज्जत नहीं मिल रही है। आप देख लीजिए, पूरी दुनिया को पता है, आप दोनों जनरल्स को, कर्नल्स, हमारे पूरे पैनलिस्ट को भी पता है, ईरान की स्थिति पहले कमजोर थी, आज स्ट्रांग है। अमेरिका की स्थिति पहले स्ट्रांग थी, आज कमजोर है। पहले अमेरिका जैसा बोल रहा वैसा पूरी दुनिया सुनती थी, आज कोई नहीं सुन रहा है। ये चीजें चल रही हैं कि इस्राइल में इतनी जरूरत नहीं है वो अकेला ईरान के साथ हमला करेगा। मगर प्रॉब्लम ये क्या है, नेतन्याहू है ना, अगर वो हमला नहीं कर, जंग नहीं करेगा तो उसके खिलाफ केसेस होंगे, वो जेल जाएगा और वो उसकी अंत लास्ट एंडिंग हो जाएगी। उसके लिए वो अपने लिए लड़ रहा है, वो इस्राइल के लिए नहीं लड़ रहा है, वो अपने लिए लड़ रहा है। इसी तरह ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि अभी नवंबर में इलेक्शंस आने वाले हैं, वो किसी तरह से बाहर निकलना चाह रहे हैं ईरान वार से, क्योंकि वो उनकी अभी है वो जीतना है, वरना उनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो चले जाएंगे। तो यहाँ पर अब इसमें क्या है, ये दोनों स्थिति देखते हुए ट्रंप साहब ने एक बड़ा खेल खेला है, मक्का पैक्ट बोल के। ये सब ट्रंप साहब का एक खेल है। ये मक्का पैक्ट जो है ट्रंप का है, जिसमें है ना पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरबिया। इससे पहले सऊदी अरबिया और इसका पाकिस्तान का डील हुआ था, उसके बावजूद भी ईरान और हुतीस ने हमला किए। क्या कर लिया? कुछ नहीं हो सका। अभी भी ये नया पैक्ट होने के बाद कल भी आप देखे, हुतीस ने उतना दबा के हमला किए, कुछ नहीं कर सके। ये खेल है ना, ये चल रहा है। बस इसमें हमारे लिए ये है ना, हमें हिंदुस्तान को है ना, हमारे इंडिया के लिए गंभीर है, सोचना है। यहाँ पर हम लोग चौकन्ना होना है, हम लोग होशियार होना है। ये मक्का पैक्ट से क्या होने वाला है, क्योंकि मक्का पैक्ट में क्या है, हमारे बिल्कुल हकीम रजा जी, ये युद्ध तो पूरी दुनिया के लिए तबाही लेकर के आ रहा है। सिर्फ एक देश की बात नहीं है, यहाँ पर एशिया से लेकर के यूरोप तक सभी पीड़ित नजर आ रहे हैं। लेकिन अरविंद जी, अगर ऐसा हो गया, इजरायली डिफेंस फोर्स क्या सच में इतना मादा रखती है कि वो 1, 2, 3 जगह युद्ध लड़ सके? और दूसरा, ये अभी हाल फिलहाल में सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान का साथ आना, ये इजराइल के लिए भी बड़ी टेंशन है। अरविंद जी अनम्यूट करिएगा। शुक्रिया मीनाक्षी जी। टेंशन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात आपने मादे की कही, वो भी है, क्योंकि इतने वर्षों से इजराइल लड़ रहा है उन सारी ताकतों से, वो जस्टिफाइड है या नहीं है, ये एक अलग बात है।
दूसरी बात यह कि इनका अलायंस कैसे हुआ। उनका अलायंस हुआ कि हूथियों ने जब सऊदी अरेबिया पे हमला करना शुरू किया तो पूरे समुद्र पर पकड़ बनाने के लिए, खासकर रेड सी पे, बॉबल मंदेब और आसपास के पूरे इलाके पे अपनी सैनिक शक्ति, जो खासकर नौसैनिक शक्ति है, उसका लोहा मनवाने के लिए ये किया गया है। और हकीम रजा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि ये दरअसल यूनाइटेड स्टेट के कहने से हुआ है, नहीं तो इजिप्ट भी इसका हिस्सा होता। तो पूरी दुनिया सवाल कर रही है कि ये इजिप्ट क्यों नहीं उसका हिस्सा बन रहा है। और ऐसा करके जो पूरी तरीके से जो हूथियों के हाथों में ये पूरा अगर रूट चला जाता तो उसको बचाने के लिए इस तरीके के पैक्ट की जरूरत हुई है। भारत के लिए भी ये खतरनाक है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।